तयम्मुम का जो मसला है शरीयत ने हमें आसानी दी हुई है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले ये बात आप समझ ले, ये मसला आप समझ ले कि तयम्मुम करना कब जायज़ होता है। वो चंद सूरतें हैं, उनको आप ज़हन नशीन फरमा लें। नंबर 1, तयम्मुम करना कब जायज़ होता है? पानी जब 1 मील दूर हो, चारों तरफ 1 मील पानी दूर हो, आगे से भी पीछे से भी दाएं भी बाएं भी, आप कहीं सफ़र में फंस गए और आपको लगता है कि 1 मील तक पानी कहीं भी मौजूद नहीं है, आप तयम्मुम कर सकते हैं। 1 मील होता है 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़ायद, यानी 1 किलोमीटर 828 मीटर 80 सेंटीमीटर, ये बनता है 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा, 1 मील इसे कहते हैं। जब पानी 1 मील तक मौजूद न हो, आप तयम्मुम कर सकते हैं। नंबर 2, पानी तो मौजूद है लेकिन आप बीमार हो, अगर आप पानी इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बीमार हो जाने का खतरा है, ये शरई उज़्र माना जाता है। इस सूरत में भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। नंबर 3 जो सूरत है जिसमें तयम्मुम जायज़ है, वह है पानी तो मौजूद है लेकिन कुदरत ही नहीं है पानी को हासिल करने की, ताकत ही नहीं हो या कोई देने वाला भी नहीं हो, तो इस सूरत में भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। या इसी तरह पानी तो मौजूद है लेकिन पानी के पास कोई दुश्मन बैठा है जिससे आपके जान का खतरा हो, मोज़ी जानवर हो या कोई इंसान ही हो लेकिन जिससे आपकी जान का खतरा हो, उसके पास हथियार हो, खंजर हो, वो हमला कर सकता है, तो आप पानी के पास न जाए, आप तयम्मुम कर ले और आप नमाज तयम्मुम से पढ़ सकते हैं। इसी तरह और एक सूरत है नमाज ईदैन, जो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है, और नमाज जनाजा। अगर इन 3 नमाजों के फौत होने का खतरा हो कि मतलब ये जमात लग गई और अगर आप वज़ू करने बैठ गए तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप तयम्मुम जल्दी जल्दी कर ले, इन नमाजों में शरीक हो जाए, इस सूरत में भी तयम्मुम जायज़ है। इसी तरह अब मसला है तयम्मुम किन चीज़ों पर किया जा सकता है। तयम्मुम उन चीज़ों पर किया जा सकता है पाक मिट्टी से या पाक मिट्टी जो मिट्टी की जिन्स से चीज़ें हो, रेत है, चूना है, या मिट्टी के कच्चे या पक्के बर्तन जिन पर रोगन न हो, या मिट्टी के ही कच्ची या पक्की ईंटें हैं, इन तमाम चीज़ों पर, या दीवार बनी हो मिट्टी की, पत्थर पर, या गुबार जो कपड़े या लकड़ियों पर लगा होता है, हाथ मारने से उड़ने लगे या उस पर निशान हाथों के पड़ जावे, इन तमाम चीज़ों से आप तयम्मुम कर सकते हैं। अब मसला यह है कि तयम्मुम किन चीज़ों पर नहीं किया जा सकता। वो चीज़ें हैं आग में पिघल जाती हो या जलकर राख हो जाती हो, जलाने से जल जाए, पिघलाने से पिघल जाए, उन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है। मसलन लकड़ी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, एल्युमिनियम है, इन तमाम चीज़ों पर तयम्मुम जायज़ नहीं, क्योंकि ये मिट्टी के जिन्स से नहीं है। इसी तरह मसला है मुद्दत तयम्मुम क्या है, तयम्मुम कब तक दुरुस्त है, कब तक इसकी जो मुद्दत है वो कब तक रहती है। जब तक पानी न मिले तब तक आप तयम्मुम कर सकते हैं, या अगर आपको दर्द है उस दर्द की वजह से आप तयम्मुम करते हैं, जब तक वो दर्द ठीक न हो जाए तो आप तयम्मुम करते रहे। अगर 10 साल भी गुजर जाए इस दर्द में, आप तयम्मुम कर सकते हैं, कोई मज़ाइका नहीं। अब मसला ये है कि नवाक़िज़ तयम्मुम क्या है जिनसे तयम्मुम टूट जाता है। इसमें आप ज़हन नशीन पहले वो चीज़ें फरमा ले जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। पेशाब पाखाना से, री खारिज होने से, सोने से टेक लगाकर या करवट के बल सो जाए, खून बहने से, मुँह पर के कै आने से, कह कह मार कर हंसने से, बेहोश हो जाने से, पागल हो जाने से, इन तमाम चीज़ों में, या अगर पानी मिल गया तो तयम्मुम खुद ब खुद ख़त्म हुआ, या बीमारी की वजह से तयम्मुम करता था अब ठीक हो गया, अब तयम्मुम जायज़ नहीं इसके लिए। तो ये तमाम चीज़ें, या कोई ऐसी चीज़ पेश आ गई जिससे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है तो तयम्मुम भी टूट जाता है। इन तमाम चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है, इनको भी आप ज़हन नशीन फरमा लें। अब मसला ये है कि फ़राइज़ तयम्मुम क्या है। तयम्मुम में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। नंबर 1 तयम्मुम की नियत करना,
یعنی کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر تیمم کرتا ہوں۔ نمبر 2، نیت کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے، پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملے، یعنی جتنا آپ وضو میں منہ دھوتے ہو پانی سے اتنے منہ کو آپ تیمم کے وقت ہاتھوں سے ملے، تو یہ ہو گیا اور ایک فرض ادا ایک بار۔ پھر دوبارہ آپ مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کوہنیوں تک ملے اور انگلیوں کا خلال بھی کرے، لیکن پہلے دائیں ہاتھ کو ملے، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو ملے۔ یہ 3 چیزیں فرض جو میں نے تیمم کی بتائی۔ نمبر 1 نیت کرنا، چہرے کو ایک بار ملنا، اسی طرح دونوں بازو کو کوہنیوں سمیت ملنا، یہ 3 چیزیں فرض ہے۔ البتہ یہاں اور ایک بات ذہن نشین فرما لے، وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے انسان کو غسل کی ضرورت پڑے اور پانی موجود نہ ہو، وہ بھی تیمم اسی طریقہ پر کرے، یا وضو کی ضرورت ہو تو یہی طریقہ تیمم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔